नमस्कार साथियों, मैं पीके जैन अपने यूट्यूब चैनल अगले हफ्ते की तैयारी के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह बाजार के अंदर हमने एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक समय ऐसा आया था कि जबकि निफ्टी 24,800 के निचले के स्तर के अंदर फिसल गया था, परंतु विदेशी निवेशकों की खरीदारी के बाद मिडल ऑफ द वीक के अंदर हमने देखा कि निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर एक काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई स्तर को छुआ। निफ्टी के अंदर अपना लाइफ टाइम हाई 25,436 रिकॉर्ड के अंदर हिस्ट्री के अंदर दर्ज करा लिया है। निफ्टी के अंदर आईटी के शेयर, रियलिटी सेक्टर के शेयर, एफएमजीजी के शेयर और बैंकिंग सेक्टर के शेयर के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली और फाइनेंशियल कंपनीज के शेयर के अंदर भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मेटल के शेयर के अंदर हमें खरीदारी इस चाइना से हमें संकेत मिले कि इंटरेस्ट रेट हाउसिंग सेक्टर के अंदर कम करने को जा रहा है, उसकी वजह से मेटल सेक्टर के अंदर एक खरीदारी का माहौल देखने को मिला। बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमने देखा कि बैंकिंग शेयर के अंदर 3% के करीबन की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी के अंदर भी 2.25% की तेज़ी के अंदर देखने को मिली। अगले सप्ताह जब हम बाज़ार के अंदर ट्रेडिंग के अंदर उतरेंगे तो हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो कि अगला हफ्ता एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है। फेड की मीटिंग 18 सितंबर को होने जा रही है, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट कट करने के बारे में फेड जो अपना फैसला सुनाएगा। हमें लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट का जो है फेड जो है रेट कट करने की फैसला सुना सकता है। दूसरा, हमें क्रूड के प्राइसेज के ऊपर ध्यान देना है। क्रूड के प्राइसेज इस समय बड़े ही लो $70 के आसपास चल रहे हैं। इसके अंदर में हमें ध्यान रखता है कि क्रूड की प्राइसेस किस तरफ का मोड़ लेते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। तीसरा, हमें देखना है कि निफ्टी के अंदर एफआईज की खरीदारी का रुख किस तरफ रहता है। सितंबर के महीने के अंदर एफआईज ने कम से कम 26,000 करोड़ की खरीदारी की है और इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी अपनी लॉन्ग पोजीशन के अंदर भी बढ़ाया है। इससे भी हमें देखना है कि आने वाले समय के अंदर एफआईज की खरीदारी जारी रहती है या रुक जाती है, कम होती है, उसका भी इफेक्ट हमारे बाज़ारों के अंदर देखने को मिलेगा। अगले सप्ताह में अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखते हुए बड़े स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रख करके कारोबार करना है। निफ्टी मुझे लगता है कि अगले सप्ताह 25,200 और 25,500 के बीच में कारोबार करेगा। अगर निफ्टी 25,100 के आसपास आता है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अंदर अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और हमें फेड के रेट कट होने के बाद इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव शेयर्स के अंदर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद लगता है कि आरबीआई भी अपना डिसीजन इंटरेस्ट रेट कट करने के बारे में ले सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ भी इस समय 4% के नीचे चला गया है, जो कि आरबीआई के कंफर्ट जोन के अंदर है। उसकी वजह से भी लगता है कि आरबीआई आने वाले समय के अंदर इंटरेस्ट रेट कट करने का फैसला ले सकता है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव शेयर जैसे कि रियलिटी सेक्टर के शेयर, बैंकिंग सेक्टर के शेयर के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर समय समय पर जो शेयर्स मैंने आप सब लोगों को सजेस्ट किए हैं, उन्होंने आपको बड़ा ही भयंकर और भरपूर प्रॉफिट दिया है। जैसे कि पीसी ज्वेलर का शेयर जो हमने 50 रुपये पे आपको रिकमेंड किया था, ये 140 रुपये के ऊपर सर्किट के ऊपर बंद हुआ है। जीएमआर पावर का शेयर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर, सुजलोन का शेयर और भी समय समय के ऊपर जो मैंने आपको शेयर सजेस्ट किए हैं, उन्होंने भरपूर प्रॉफिट दिया है। आने वाले सप्ताह के लिए मैं कुछ शेयर्स आपसे सुझाव देना चाहता हूँ। नंबर 1 शेयर धानी सर्विसेज का शेयर, इसके अंदर एक डार्क हॉर्स शेयर है, ये 52 रुपये के आसपास चल रहा है। या समीर गहलोत, इंडिया बुल के जो प्रमोटर हैं, उनके द्वारा प्रमोटेड कंपनी है। इसका पुराना नाम इंडिया बुल वेंचर था। यह फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के अंदर काम करता है। अभी इन्होंने रियल एस्टेट के अंदर भी काम करना शुरू कर दिया है। इनकी जो है 26 जनवरी को एजीएम होने जा रही है, उसके अंदर मुझे लगता है कि कोई एक बड़ा फैसला यह कंपनी सुनाने जाएगी। उसके बाद मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इसका भाव 65 से 70 रुपये का देखने को मिल सकता है। दूसरा शेयर यूनो ई कॉमर्स का शेयर, जो मैंने पहले भी आपको 210 रुपये के ऊपर सजेस्ट किया था, यह शुक्रवार को 250 लेवल के स्तर को छू कर के आया है और 240 रुपये के आसपास बंद हुआ है। इसके अंदर भी इन्वेस्टर्स 230-235 के आसपास मिलता है, तो लंबे समय के लिए अंदर इसके अंदर पोजीशन बना करके चल सकते हैं। आने वाले समय में मैं इसका भाव 300 रुपये प्लस का देखने की उम्मीद रखता हूँ। एक और शेयर मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ, आरजीएल रेसेसेंस ज्वेलरी का शेयर है। ज्वेलरी सेक्टर के अंदर कारोबार करता है। 145 रुपये के ऊपर शुक्रवार के अंदर ये बंद हुआ है। इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट शुक्रवार को देखने को मिला है। इसके अंदर भी इन्वेस्टर्स 130 रुपये के स्टॉप लॉस को लगाकर अपनी पोजीशन को लगा करके चल सकते हैं। अगले सप्ताह हमें ओवरनाइट पोजीशन, लीवरेज पोजीशन कम से कम रख के चलनी चाहिए और स्टॉप लॉसेज को बड़ा स्ट्रिक्टली ध्यान रख करके चलना चाहिए, क्योंकि कुछ आदमियों का निवेश
एक्सपर्ट्स का ये मामला है कि 2008 के अंदर जब फेड के अंदर इंटरेस्ट रेट कट करने का फैसला लिया गया था, तो उसके बाद यूएस के अंदर एक भयंकर रिसेशन देखने को मिला था। उसकी वजह से सारे बाज़ारों के अंदर, वर्ल्ड बाज़ारों के अंदर एक ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली थी। वही सिचुएशन 2024-2025 में ना आ जाए कि इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद यूएस के अंदर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिले, जिसकी वजह से सारे विदेशी बाज़ारों के अंदर बिकवाली का दबाव जारी रहेगा। उस चीज़ को हमें देखना है, परंतु मुझे नहीं लगता कि 2008 की सिचुएशन 2024-25 में दोबारा से रिपीट होने के जा रही है। फिर भी हमारा बड़ा कॉशियस होकर के अगले हफ्ते ट्रेडिंग करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को हैप्पी इन्वेस्टमेंट।